नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला जुलाई का महीना कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, इस समय आपको अचानक धन या प्राप्त होगा या आपके कोई शत्रु आपको नुकसान पहुँचा पाएंगे, पूरी जानकारी आपको मिलेगा। मित्रों, जुलाई 2025 का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाला समय है। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसे योग बना रही है जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर देंगे। चाहे वो धन का पहलू हो, चाहे वो आपके कैरियर का हो, चाहे आपके प्रेम जीवन हो, शिक्षा हो या आपके वैवाहिक जीवन हो, सभी में आपको इस समय में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव दिखाई देंगे। मित्रों, ग्रहों की स्थिति इस समय में जो जुलाई 2025 में बन रही है, इसमें आपको सूर्य वो 16 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे और फिर कर्क राशि में आपकी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा मासिक गोचर के अनुसार प्रति 2.5 दिन में अपना परिवर्तन करते रहते हैं। कर्क राशि पर आपका विशेष प्रभाव देंगे 2 जुलाई और 29 जुलाई को। मित्रों, मंगल अभी सिंह राशि में स्थित हैं और 30 जून को मंगल नक्षत्र परिवर्तन करके सूर्य के अधीन राशि वाली सिंह राशि में वो प्रवेश करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, जिस नक्षत्र के स्वामी हैं वो शुक्र देव हैं। मित्रों, बुध देव 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और पूरे जुलाई वो कर्क राशि में ही रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरी जुलाई में मिथुन राशि में ही बने रहेंगे। शुक्र देव 29 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और पूरी जुलाई में 26 जुलाई तक वो मिथुन राशि में ही बने रहेंगे, वृषभ राशि में बने रहेंगे। शनि मीन राशि में है और 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। राहु अभी कुंभ में है और केतु अभी सिंह राशि में स्थित हैं। तो ग्रहों की जो स्थिति मेरे मित्रों बन रही है, यह स्थिति आपके लिए क्या खुशियां लेकर आएगी, आपको इस समय में क्या आपको अवसर प्राप्त होंगे। तो कैरियर के क्षेत्र में मेरे मित्रों, आपको जुलाई के महीने में आपके कैरियर में एक स्थिर मोड़ आ सकता है। रणनीतिक आप मोड़ कोई भी ले सकते हैं। बुध की स्थिति आपकी बुद्धि और बातचीत के जरिए आपको इस समय में बहुत ही उन्नति के अवसर दे रही है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको इस समय में आपकी टीम से पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपकी टीम का पूरा अहम रोल होगा आपको आगे सफलता दिलाने में। इस समय मेरे मित्रों, आपको किसी बड़े टास्क की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आपको प्राप्त हो सकता है जो आपके लिए भविष्य में प्रमोशन के रास्ते खोल देगा। मित्रों, 16 जुलाई के बाद में जब सूर्य देव कर्क राशि में आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, पर आप में तो अहंकार भी इस समय में आ जाएगा। इस अहंकार से आपको बचना है। आपको अपना आत्मविश्वास बनाकर रखना है, पर अहंकार से आपको बचना है, जिससे आपके जीवन में सफलता मिले। इस समय मेरे मित्रों, आपको अपने सीनियर्स से सामंजस्य बनाकर चलने में ही बहुत ही समझदारी रहेगी, विशेषकर 16 जुलाई के बाद में। मित्रों, इस समय आपको अगर कोई नए नौकरी के ऑफर मिल रहे हैं तो बिना सोचे हुए उनको आप नहीं करें। पहले उस ऑफर को पूरी तरह से आप सोच कर समझ कर अपने जो आपके पार्टनर हैं, जीवन साथी हैं, उनसे आप सलाह लेकर या आप अपने माता पिता से सलाह लेकर ही कोई भी नौकरी चेंज करने का सोचें, या आप उसको ऑफर जो आपको मिला है उस ऑफर को आप मना करने का सोचें।
मित्रों, इस समय आपको यही ध्यान रखना है कि आपको अपनी इमेज जो है वो साफ सुथरी बनाकर रखनी है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। दूसरी जो राशि आपको इस समय में फ़ायदा मिलेगा, आपको जो धन और इस समय लाभ की स्थिति क्या रहेगी, तो इस महीने में धन के दृष्टिकोण से धन के आगमन आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे। कभी आपको धन आगमन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कभी आपको धन संबंधी आपके परेशानी भी आएगी। बुध का आपकी राशि में रहना और गुरु का मिथुन राशि में उपस्थित होना धन योजनाओं में नयापन लेकर आएगी। अगर आपने पहले से कोई निवेश की प्लानिंग करी हुई है तो उसको अब आपको धीरे धीरे करके रिटर्न मिलना भी, उससे लाभ मिलना भी आपको शुरू हो जाएगा। इस समय मेरे मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी भूमि संबंधी या आपको कोई वाहन संबंधी कोई भी निर्णयों में सफलता मिल सकती है। आप कोई भूमि खरीद सकते हैं, कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं, कोई वाहन आप खरीद सकते हैं। शेयर बाजार में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको यह बहुत ही सोच समझकर आपको शेयर बाजार में इस समय में निवेश करना है। यह समय आपके लिए जुलाई का जो महीना है वो शेयर बाजार में निवेश करने के लिए शुभ नहीं है। इस समय आप लॉटरी में, सट्टे में कोई भी पैसा अपना नहीं लगाएं। मेरे मित्रों, इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि कर्ज आपने जो अगर कोई लिया हुआ है तो उसको आप धीरे धीरे करके भुगतान करें और नया कर्ज लेने से बचें। फिजूल खर्ची से आप दूर रहें। व्यवसाय की दृष्टि से मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों, आपके लिए जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो मेरे दर्शक व्यवसाय कर रहे हैं और कर्क राशि के हैं, उनके लिए यह महीना बहुत ही लकी साबित होगा। व्यापार में पार्टनरशिप अगर आपके हैं तो पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो मेरे मित्रों, आपको इस समय में आपके पार्टनर से वाद विवाद हो सकता है। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी अपने पार्टनर से बात करें तो अहंकार को दूर रखकर आप अपने पार्टनर से सामंजस्य बनाकर चलें। मित्रों, आपको इस समय में व्यापार में नए नए कोई भी आपको क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं, नए आपको कोई भी डील्स प्राप्त हो सकती है, नए इस समय आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो सकते हैं। आपके लिए यह समय इस समय में व्यापार को बढ़ाने का समय भी है। शनि का मीन राशि में रहकर 13 जुलाई तक मीन राशि में जो मार्गी रहेंगे, इससे आपको लंबी अवधि की प्लानिंग करने में भी आपके लिए यह बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा। इस समय आप अगर विदेश से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको कोई लंबी डील प्राप्त हो सकती है। डिजिटल मार्केटिंग या आईटी से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें आपको तेजी प्राप्त हो सकती है। मेरे मित्रों, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई भी अपने साथी से आप मिल रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपको वाणी से किसी को भी हर्ट नहीं करना है। संदेह से आप किसी को भी अपने मन में जो है किसी के प्रति भी संदेह लेकर नहीं आए। गलतफहमी आपको पैदा हो सकती है, उस गलतफहमी से आप दूरी बनाए रखें। मंगल की स्थिति थोड़ी आपके जो संबंध हैं उनमें आपको तीव्रता ला सकती है, तेजी ला सकती है। इससे आपके रिश्तों में खटाव हो सकता है, रिश्तों में आपके कटुता आ सकती है। आपसी समझ से और आप बातचीत के जरिए अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं। मेरे मित्रों, इस समय जो लोग विवाहित नहीं हैं, विवाह के इच्छुक हैं, और 16 जुलाई के बाद में उनको अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। विवाहित लोग जो है वो अपने जीवन साथी के साथ में तालमेल बनाए रखने के लिए उनको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा।
उनको मीठी वाणी का उपयोग करना होगा, वरना आवश्यक उनको वाद विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। उनको गलतफहमी के शिकार भी हो सकते हैं। इस समय आपको यही ध्यान रखना है कि आप बहुत ही मधुर वाणी अपने उसमें बोलते रहें। साथी की सभी बातों को आप गंभीरता से सोचें, समझें और फिर आप प्रत्युत्तर दें तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। मित्रों, इस समय आप कोई भी सरप्राइज प्लान अगर अपने जीवन साथी के लिए करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप कोई छोटा सा गिफ्ट भी अपने जीवन साथी को देंगे तो बहुत शुभ रहेगा। कैरियर की दृष्टि मेरे मित्रों, इस समय आपको संतान की जो है, संतान संबंधी कोई भी आपको इस समय में ध्यान रखना है कि बच्चों की जो पढ़ाई है उनका आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। इस समय आपको उनके जो गाइडेंस की बहुत ही ज़रूरत रहेगी। उनको गाइडेंस देना आपके लिए, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और सही राह उनको मिलती चली जाएगी। उस राह पर उनको खुशियां ही मिलेंगी। विद्यार्थियों के लिए बुध की स्थिति अनुकूल है। खासकर जो मेरे कर्क राशि वाले जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जुलाई का दूसरा और तीसरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही विशेष फलदायी भी रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों, आपके लिए शारीरिक रूप से आपको शारीरिक से भी अधिक आपको मानसिक जो है चिंता बनी रहेगी। मानसिक स्वास्थ्य आपका खराब रहेगा और आपको उस पर ही ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। बुरे इस समय में आपको बुरे विचार आपके मन में जो है डोलते रहेंगे और आपके मन में बुध और सूर्य दोनों कर्क राशि में होने के कारण मानसिक थकावट भी आपको प्राप्त होगी, तनाव भी आपको मिलेगा और आप में कोई भी डिसीजन जो आपके लेने की क्षमता है उसमें आपको परेशानी हो सकती है। इस समय आप नींद पूरी लें जिससे आपको जो है किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए। इस समय आप डाइट में तरल पदार्थ जितने ज़्यादा लेंगे उतने ही आपके लिए सही रहेगा। इस समय मेरे मित्रों, आपको कोई भी स्किन एलर्जी हो सकती है। पुराने रोग कोई भी आपको उभर सकते हैं। पेट से संबंधित कोई भी समस्या आपको परेशानी डाल सकती है, जैसे कि गैस का बनना, अपच होना या आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय आप बाहर का अगर कोई भी खाना खा रहे हैं तो उसको अवॉइड करें और सुबह और शाम टहलने का प्रोग्राम ज़रूर बनाएं तो आपको फ़ायदा रहेगा। कर्ज की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय आप जब अगर कोई कर्ज ले रहे हैं तो आपको उससे दूर रहना है। यदि आप किसी लोन की प्रक्रिया में हैं तो जुलाई के पहले 2 सप्ताह में अगर आपका कर्ज हो सकता है तो आप ले लें, लोन पास हो सकता है तो आप ले लें, नहीं तो आप बिना किसी भी जो है उससे आगे के जो 2 सप्ताह हैं उनमें कर्ज लेने से बचें आप। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो पढ़कर, सोचकर, समझकर ही उनकी शर्तों को पढ़े बिना कोई भी साइन नहीं करें। मित्रों, पुराना कर्ज आप उतारने का इस समय अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। मेरे मित्रों, इस समय आपके कोई भी मुकदमे अगर चल रहे हैं, कोई कोर्ट केस आपके चल रहे हैं तो आपके जो गुप्त शत्रु हैं या आपके जो पीठ पीछे के शत्रु हैं वो आपको, आपकी छवि को, आपकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विशेषकर आपके कार्यस्थल पर पुराने कानूनी मामलों में आपको इस समय में राहत मिल सकती है। पुराने अगर कोई भी आपके कोर्ट केस चल रहे हैं तो उनके अब आपको डिसीजन मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, इस समय आपको यही ध्यान रखना है कि आप वाणी पर बहुत ही कंट्रोल रखें जिससे कि आपको कोई जो आपके मुकदमे हैं उनके जो पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकें। मित्रों, विदेश यात्रा की दृष्टि से आपके लिए भाग्य जो है इस समय पूरा आपको साथ दे रहा है।
विशेषकर जुलाई के दूसरे भाग में मतलब 16 तारीख के बाद में आपको विदेश जाने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं और आपकी कोई भी योजना जो है वो सफल हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी विदेश में जाकर पढ़ाई करने का उनका सपना पूरा हो सकता है। उनको इस समय अगर कोई उन्होंने आवेदन पहले अप्लाई करा हुआ है तो कोई स्कॉलरशिप भी उनको प्राप्त हो सकती है। यात्रा के दृष्टिकोण से मेरे मित्रों, आपको इस समय जुलाई में छोटी छोटी यात्राओं के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये यात्राएं लाभकारी भी होंगी और आपके लिए शुभ भी रहेंगी। मित्रों, आपको सावधानी क्या रखनी है और उपाय क्या रखने हैं, मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों, सावधानी और उपाय के लिए आपको भगवान शिव की आराधना प्रतिदिन करनी है। सोमवार को अगर आप उपवास रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, इस समय आप चांदी की अंगूठी बनवाकर उसमें मोती धारण करके अगर आप पहनेंगे तो आपको बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, आप जलाशय में कच्चा दूध अर्पित करें और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार आप जाप करें। आपके लिए जो शुभ तिथियां रहेंगी वो 3 जो डेट आपको रहेंगी जुलाई के महीने में जो कि आपके फेवर में रहेंगी वो 3, 7, 16, 24 और 30 जुलाई रहेगी। आपके लिए जो शुभ रंग रहेंगे वो सफ़ेद और हल्का नीला रहेगा और शुभ अंक जो रहेंगे 2 और 6 रहेगा। मित्रों, जुलाई का महीना मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों आप में आत्मविश्लेषण करने का समय रहेगा और सकारात्मक बदलाव का समय भी आपको रहेगा। यदि आप धैर्य और बुद्धिमान से हर स्थिति का सामना करने में भी सफल रहेंगे तो आपको मित्रों इस समय सफलता भी अधिक मिलती चली जाएगी। ग्रहों का संयोग आपको उन्नति के कई अवसर भी देगा और आपको यही ध्यान रखना है कि आपको जो ये उन्नति के अवसर मिल रहे हैं उनको सही दिशा में सही प्रयास करके आपको उनका जो है अपने फेवर में उन अवसरों को प्राप्त करना है। मित्रों, आपके लिए यह समय शुभ रहे तो इसी आशा के साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।